सो गाइज जो मतलब मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ना एक एज ए टिप शेयर करना चाहता हूँ। टाइगर को स्पॉट करने के चांसेस इंक्रीज कैसे करें। मेरे हिसाब से ये 5 पॉइंट जो है जो मैं अभी बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे आई थिंक आप अपनी टाइगर साइटिंग के चांसेस को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लेंगे। लोग ये गलतियाँ करते हैं अपने सफारी में, और आई थिंक उसकी वजह से जानवर को भी प्रॉब्लम होती है और इसीलिए वो शायद सामने भी नहीं आता। तो क्या है ये 5 पॉइंट्स, चलिए आइए थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप इनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या आप उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं। गाइस पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो ना गाइस आई वुड से टाइगर साइटिंग के लिए ना डार्क कपड़े, डार्क क्लोथ्स पहन के जंगल में जाएं। डोंट वियर ब्राइट क्लोथ्स। कल जैसे अगर आप देखेंगे जब मैंने सफारी स्टार्ट करी थी, मैंने जंगल में एंटर किया था, तब आई वॉज वेयरिंग अ रेड कलर की, एकदम ब्राइट रेड कलर की स्वेट शर्ट। अब वो ट्रैवल से आ रहा था इसीलिए पहनी हुई थी, तो आई थिंक इट्स ओके। इसी का रीज़न है सारी जिप्सियाँ जो होती हैं वो आप देखेंगे तो वो डार्क कलर में पेंट करी जाती हैं। वॉच टावर है, इसको ग्रीन कलर का पेंट किया गया है, और जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स और लोगों की जो ड्रेस होती है वो भी आर्मी पैटर्न में, कैमोफ्लेज पैटर्न में होती है। रीज़न ये है कि आप घुल मिल जाते हैं पैटर्न के साथ, जंगल के साथ। और अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगे तो आप एनिमल को दूर से दिखेंगे, स्ट्राइक करेंगे उसके आइज़ में, और वो आपके पास नहीं आना चाहेगा अनटिल अनलेस उसका कोई मोटिव हो वो उसका कोई स्पेसिफिक मोटिव हो, वो आपके पास नहीं आएगा, वो दूर से ही साइड हो जाएगा। तो प्लीज़ डोंट वियर ब्राइट क्लोथ्स, ब्राइट गॉगल्स। लोगों को मैंने देखा बहुत ब्राइट गॉगल्स, बहुत ब्राइट कलर की टी शर्ट्स एंड ऑल, वो सब पहन के जाते हैं। गलतियाँ हैं वो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आपने कर दिया तो बहुत बड़ी बात होगी, नहीं, ठीक है, आगे से कोशिश करें। व्हेनेवर यू आर गोइंग डोंट वियर दैट। पॉइंट नंबर 2, गाइज डोंट वियर परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स। हाईली जो ये परफ्यूम, डिओ, ये सब जो फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें होती हैं, इनको जंगल में जाते हैं तो मत यूज़ करिए, मत लगाइए। जानवरों की जो स्मेल के जो सेंसेस होते हैं आपके और हमारे से कई गुना ज़्यादा तेज़ होता है। हर जानवर का डिफरेंट होता है। जैसे बियर की सेंसिंग स्मेल जो होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ऑलमोस्ट लाइक 300 टाइम्स मोर देन अ डॉग। अलग अलग डॉग, कॉमन डॉग की बात करूँ, अलग अलग डॉग की स्पीसीज होती है, कुछ की स्मेल जो होती है वो ऑलमोस्ट बियर की जैसी भी होती हैं। लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग कि ये चीज़ है, ठीक है। सो डोंट वियर परफ्यूम्स व्हेन यू आर ऑन जंगल सफारी, या फिर जब भी आप कभी जंगल के अंदर जा रहे हो। जानवर को नहीं पता चलेगा आप आसपास हैं, जितना नहीं पता चलेगा वो उतना चांसेस रहते हैं कि वो आपके आसपास आ जाएगा, आपको दिख जाएगा। दूर से सूंघ लिया तो निकल जाएगा, है ना। सिंपल है, कॉमन है, लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। ओके, तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो तीसरा पॉइंट है गाइज, बी साइलेंट इन जंगल। जंगल के अंदर ना जब आप सफारी पे होते हैं जिप्सी में, आवाज़ें ना करें, आपस में बातें ना करें। कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप इतनी ज़्यादा बातें करेंगे तो आपको दूर से ही, आपको सारे जानवरों को दूर से पता चलेगा कि यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ है, तो उसका कोई इंटेंशन ही नहीं आपके पास आने का। एनिमल्स डोंट लाइक टू बी अराउंड ह्यूमन बींग्स, चाहे वो कोई भी एनिमल हो। इट्स नॉट अबाउट टाइगर, इवन अ मंकी, अगर वो बैठा है, उसने सुन लिया दूर से कि देयर आर ह्यूमंस अराउंड, दे विल नेवर कम नियर टू अस। सो जितना हो सके उतना साइलेंट रहें, ज़रूरत हो तभी बात करें और धीरे बात करें। और चौथा पॉइंट है गाइज, लिसन टू द नेचर। जंगल में ना अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखना ज़रूरी है। कहीं से कोई हल्की सी भी आहट आ रही है, कोई कॉल आ रही है, इन सब कुछ सुनिए, इनके ऊपर अपना दिमाग लगाइए कि कहाँ से आ रही है, किस जानवर की है, इस जानवर की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, डियर की कॉल है, स्पॉटेड डियर की, तो देयर आर चांसेस 60-70% चांसेस कि वो सही कॉल कर रहा है। बार्किंग डियर की कॉल है या 30-40% में ही होता है कि हाँ वो सही में कॉल कर रहा है। उसको एक्चुअली बहुत छोटा जानवर है, बार्किंग डियर की गलती नहीं है इसमें, वो छोटा जानवर है, वो हर चीज़ से डरता है। उससे थोड़ा सा भी बड़ा कोई जानवर उसको दिख जाएगा वो कॉल कर देगा। कॉल तो सेम होती है, ऐसा थोड़ा ना कि वो टाइगर के लिए अलग कर रहा है और लेपर्ड के लिए अलग कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो
इसके चलते मतलब जब आपको कॉल सुनाई दे रही है तो आपको ये देखना पड़ेगा, बार्किंग डियर है तो लेस चांसेस हैं, स्पॉटेड डियर है तो देर आर गुड चांसेस, सांबर है तो देर इज मैक्सिमम श्योरिटी, अप्रॉक्सीमेट अराउंड 90% श्योरिटी टू 100% श्योरिटी की टाइगर है आसपास, क्योंकि सांबर थोड़ा बड़ा डियर है, ठीक है। तो वो अगर है, वो चिल्ला रहा है तो आपको पता होगा कि हाँ ठीक है यहाँ आसपास है कुछ। अब और इसी में अगर मैं बात करूँ तो बर्ड्स को भी सुनिए, बर्ड्स भी ऊपर से बहुत ज़्यादा चिरपिंग करती हैं जब टाइगर अगर वो अंदर घुसता है, तो पता चल जाएगा आपको देख के कि हाँ यहाँ जंगल में कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार टाइगर ही हो, लेकिन हाँ कुछ है। और गाइस पांचवा पॉइंट में जो आपको बताऊंगा ना, लिसन टू योर नेचर गाइड। जो फॉरेस्ट गाइड होगा वो आपके साथ आ रहा है, वो लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, वो बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप कोई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट गाइड नहीं है तो टॉक टू लोकल बीट वॉचर्स, लोकल जो फॉरेस्ट के जो अफसर्स हैं या फिर जो भी स्टाफ है, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि यहाँ पे क्या चांसेस हैं, यहाँ पे कौन सी जगह सही है, कहाँ पे ज़्यादा टाइगर दिख सकता है, पानी के स्रोत कहाँ पे हैं। तो ये चीज़ें हैं, मतलब आप उनसे बात करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब यहाँ पे हो सकता है कि वो बताएं कि ये एरिया में चले जाइए या एक्स एरिया में चले जाइए, वहाँ पे है। नाउ सिक्स्थ एंड एडिशनल पॉइंट विच इज़ कमिंग टू माई माइंड राइट नाउ, एंड इट इज़ ओनली स्पेसिफिकली अप्लाइड इन समर्स, कि अगर आप गर्मी के टाइम में आ रहे हैं तो लुक फॉर द वाटर होल्स। किसी नेशनल पार्क में है तो मैन मेड वाटर होल्स होंगे जिनके अंदर पार्क वाले, नेशनल पार्क वाले पानी डालते हैं, सारी चीज़ें डालते हैं। लुक फॉर दैट प्लेसेस, पता करिए कहाँ पे हैं वो प्लेसेस, उनके पास जाके बैठिए। गर्मी में टाइगर को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट्स अ कार्निवोर, 24 घंटे रेड मीट खाता है, इस तरीके का एकदम हैवी मीट खाता है, तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसकी बॉडी में। तो उसको कूल ऑफ करने के लिए उसको पानी में बैठना बहुत पसंद होता है। तो अब वो क्योंकि पानी में बैठता है तो ठीक है, अब वो पानी में बैठेगा तो अपने आप को कूल ऑफ करने के लिए तो दिखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सर्दियों में क्या होता है, ये सर्दियों का और बरसात के बाद का जो टाइम होता है, यहाँ पे पानी हर जगह अवेलेबल होता है। छोटे छोटे वाटर होल जंगल के बीचों बीच बने होते हैं जो कभी किसी ने देखे भी नहीं होते, जानवर उसमें पड़े रहते हैं, उसमें अपने आप को कूल ऑफ करते हैं, उसके अंदर अपने आप को कूल ऑफ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें गाइस, अगर आप इन सबको फॉलो करेंगे तो आई थिंक देयर आर गुड चांसेस कि आपको टाइगर साइटिंग हो जाए। और आई विल विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहूँगा कि आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं जब आप ये फॉलो करते हैं तो क्या आपको इनको फॉलो करने से कोई जंगल में हेल्प मिली, कोई टाइगर साइटिंग आपकी हुई। अगर हुई तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना गाइज, आई विल वेट फॉर योर कमेंट। और अगर आपका जवाब हाँ में आता है और आपको साइटिंग होती है तो मैं आपके एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा और मैं आपके कमेंट को एक अपनी तरफ से हार्ट जरूर दूंगा। सो गाइज तब तक के लिए, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए गाइज। जय हिंद।